हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुंजा भूत। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव राना गांव में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं घट रही थीं। गांव के पास एक पुराना शिव मंदिर था जो एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। किसी समय वह मंदिर पूरे गांव के लिए आस्था का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब वह खंडहर बन चुका था। मंदिर के आसपास जाने वाले लोगों ने कई बार रात में अजीब चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें सुनी थीं। गांव में रहने वाले रवि, अर्जुन और संदीप 3 घनिष्ठ मित्र थे। उन्हें डरावनी कहानियां सुनने और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। जब उन्होंने इस मंदिर के बारे में सुना तो तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगर मंदिर में सच में कोई भूत है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए, रवि ने कहा। हाँ, लेकिन हम दिन में जाएंगे, रात में वहां जाना खतरनाक हो सकता है, अर्जुन ने जवाब दिया। संदीप, जो थोड़ा डरपोक था, बोला, यार सुना है कि वहां मुंजा भूत का साया है, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। लेकिन रवि और अर्जुन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और तीनों ने अगले दिन मंदिर जाने का फैसला किया। अगले दिन दोपहर को तीनों दोस्त गांव से निकल पड़े। मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 2 किलोमीटर घने जंगल से होकर जाना था। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। चलते चलते संदीप ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। रवि, अर्जुन, लगता है कोई हमारे पीछे है, रवि ने हंसते हुए कहा। तू तो पागल हो गया है, कोई नहीं है यहाँ, बस पेड़ों की छांव और हवा के झोंकों से ऐसा लग रहा होगा। लेकिन संदीप के माथे पर पसीना आ गया था। वह रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे पेड़ों के बीच में एक सफेद परछाई दिखी जो झटके से ओझल हो गई। कुछ था वहां, संदीप बोला। अर्जुन और रवि ने जब उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। वे फिर से आगे बढ़े और आखिरकार मंदिर के खंडहर तक पहुंच गए। मंदिर बहुत पुराना था। इसकी दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, कई मूर्तियां टूटी हुई थीं। लेकिन एक चीज जिसने तीनों को सबसे ज्यादा चौंका दिया वह थी मंदिर के अंदर एक अधजली चिता। संदीप ने कांपते हुए कहा, यह चिता यहाँ क्यों है और ये अधजली क्यों है? अर्जुन ने ध्यान से देखा और धीरे से बोला, कहीं ये किसी अधूरे संस्कार का परिणाम तो नहीं? तभी उन्हें मंदिर के कोने से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो उन्हें लगा कि ये उनका भ्रम है, लेकिन जब आवाज तेज होने लगी तो उनका डर सच में बदल गया। रवि ने हिम्मत करके उधर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। हमें यहां से भागना चाहिए, संदीप ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक मंदिर की दीवार पर एक परछाई उभरी। वह किसी बच्चे की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा तो परछाई धीरे धीरे एक डरावनी आकृति में बदलने लगी। अब तीनों की सांसें थम गई थीं। कौन है वहां? रवि ने हिम्मत करके पूछा। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, मुझसे बच नहीं सकते, ये जगह अब तुम्हारी कब्र बन जाएगी। आवाज सुनते ही तीनों के शरीर में सिर से पैर तक झुरझुरी दौड़ गई। तीनों जैसे तैसे मंदिर से बाहर भागे, लेकिन जब वे जंगल के रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि संदीप उनके साथ नहीं है। रवि और अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन संदीप कहीं नहीं था। अभी तो वो हमारे साथ था, अचानक कहां चला गया? अर्जुन ने घबराते हुए कहा। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पीछे संदीप खड़ा था। संदीप, रवि ने आवाज लगाई, लेकिन संदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अजीब तरीके से खड़ा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। जब वे उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संदीप की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन ने संदीप को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, संदीप ने अजीब आवाज में कहा, अब तुम लोग बच नहीं सकते, मुंजा जाग चुका है। इतना कहकर संदीप जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गया। रवि और अर्जुन बुरी तरह डर चुके थे। यार, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। दोनों तेजी से जंगल के बाहर जाने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें रास्ता पहले से कहीं ज्यादा लंबा लगने लगा था। अरे, ये रास्ता तो छोटा था, हमें अब तक गांव पहुंच जाना चाहिए था, अर्जुन हांफते हुए बोला। रवि ने चारों ओर देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि वे जंगल में गोल गोल घूम रहे थे। हम फंस चुके हैं अर्जुन, यह जंगल हमें बाहर नहीं जाने देगा। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। तभी अचानक उन्हें फिर से संदीप की हंसी सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक पेड़ की ऊंची डाल पर संदीप बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अब भी अजीब था। आंखें सफेद,
होंठों पर डरावनी मुस्कान और उसके नाखून पहले से लंबे और नुकीले हो चुके थे। तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। संदीप की आवाज अब गहरी और अजीब थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, संदीप प्लीज नीचे आओ, यह सब मत करो। लेकिन संदीप ने जवाब देने की बजाय अपनी गर्दन को एक झटके में पूरा घुमा दिया। अर्जुन चीख पड़ा, यह संदीप नहीं है, यह कोई और है। और ठीक उसी पल संदीप का शरीर एक अंधेरे धुएं में बदल गया और हवा में घुल गया। अब दोनों दोस्तों को समझ आ गया कि संदीप मुंजा भूत के कब्जे में था। रवि और अर्जुन जैसे तैसे जंगल के एक कोने में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों ओर लाल धागे और नींबू मिर्च टंगे हुए थे, मानो किसी ने वहां तंत्र मंत्र किया हो। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कहीं यह वही कुआं तो नहीं जहां मुंजा की आत्मा रहती है। रवि ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो उसकी रगों में खून जम गया। संदीप अब कुएं के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी ऊंचाई कम से कम 7 फीट हो गई थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और उसने अजीब सा सफेद चोला पहन रखा था। उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन और रवि पीछे हटने लगे, लेकिन तभी संदीप ने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग इस गांव में नए हो, तुम्हें नहीं पता कि मुंजा कौन है, लेकिन अब जानना पड़ेगा। संदीप की आंखों से काला धुआं निकलने लगा और उसने एक डरावनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले इस गांव में एक ब्राह्मण लड़का रहता था। उसका नाम मुकुंद था। वह बहुत जिद्दी था और कभी किसी की नहीं सुनता था। जब उसकी उम्र 10 साल हुई तो उसके माता पिता उसकी मुंजा विधि, जनेऊ संस्कार करने की तैयारी करने लगे। लेकिन संस्कार पूरा होने से पहले ही गांव के कुछ दुष्ट तांत्रिकों ने उसे मार दिया। उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया और उसकी आत्मा मुंजा बन गई। रवि और अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तब से ये आत्मा बच्चों को पकड़ती है और अपने जैसा बना लेती है, और अब संदीप इसका नया शिकार बन चुका है। रवि और अर्जुन अब समझ चुके थे कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और इशारे में सहमति जताई। भागो! वे पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगे। संदीप, या कहें मुंजा, उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। रास्ते में अर्जुन का पैर एक पेड़ की जड़ से टकराया और वह नीचे गिर गया। रवि ने मुड़कर देखा तो संदीप हवा में तैरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी उठाई और संदीप की ओर फेंकी, लेकिन वह संदीप के शरीर के पार निकल गई, मानो वह कोई भूतिया छाया हो। संदीप ने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली और जोर से हंसा। अब तू भी मेरा साथी बनेगा, रवि चिल्लाया। नहीं! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, संदीप की आंखें फिर से सफेद हो गईं और उसने अर्जुन को घसीटना शुरू कर दिया। अर्जुन चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंज कर खो गई। रवि पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। रवि को अचानक अपनी आंखों के सामने गहरा अंधेरा महसूस हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके कानों में अब भी अर्जुन की चीखें गूंज रही थीं। कुछ पलों बाद उसे महसूस हुआ कि वह ठंडी और गीली जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध थी। मैं कहाँ हूँ? रवि ने धीरे धीरे खुद को संभाला और खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ठीक उसके सामने पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन भाव नहीं थे। रवि कांपते हुए उसके पास गया और झकझोरा, अर्जुन उठ प्लीज। लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। रवि की आंखों में आंसू आ गए। नहीं अर्जुन, तुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी अर्जुन की आंखें अचानक तेज सफेद हो गईं और वह झटके से उठ बैठा। रवि भागो, अर्जुन ने एक अजीब सी आवाज में कहा। रवि पीछे हटने ही वाला था कि अर्जुन के मुंह से काला धुआं निकलने लगा। उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई और उसके होठों पर डरावनी मुस्कान आ गई। अब तुम दोनों मेरे हो। यह आवाज अर्जुन की नहीं थी, यह मुंजा की थी। रवि ने पूरी ताकत से खुद को संभाला और दौड़ने लगा। जंगल अब भी अंधकारमय और रहस्यमय लग रहा था, लेकिन वह एक ही दिशा में भागता रहा जब तक कि वह गांव की सीमा पर नहीं पहुंच गया। गांव में दाखिल होते ही उसे कुछ बुजुर्ग लोग दिखे। उन्होंने रवि को पसीने से तरबतर देखा और घबराकर पूछा, बेटा तुम जंगल से आ रहे हो, वहां क्या हुआ? रवि अब भी हाँफ रहा था, लेकिन उसने जल्दी जल्दी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हमें तुरंत तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, सिर्फ वही कुछ कर सकते हैं। रवि को अब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वह गांव वालों के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी में पहुंचा, जहां गांव के तांत्रिक बाबा रहते थे। बाबा की उम्र करीब 80 साल रही होगी।
उनके सफेद बाल और चमकती हुई आंखें देखकर ही रवि को लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बाबा ने रवि की हालत देखी और पूछा, बोलो, तुम क्यों आए हो? रवि ने जल्दी जल्दी अर्जुन और संदीप की पूरी कहानी सुना दी। बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, मुंजा बहुत शक्तिशाली आत्मा है, इसे रोकना आसान नहीं होगा। रवि ने कांपते हुए पूछा, क्या अर्जुन और संदीप को बचाया जा सकता है? बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद जंगल में जाना होगा और मुंजा के शापित कुएं में उतरना होगा। रवि के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शापित कुआं? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, वही कुआं जहां मुंजा की आत्मा कैद थी, लेकिन किसी ने वहां तंत्र मंत्र करके उसे मुक्त कर दिया है। अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो तुम्हें वहां जाकर एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं अकेले कैसे जाऊं? बाबा ने एक ताबीज निकाला और रवि के गले में डाल दिया। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, कुएं के अंदर मुंजा से सीधा सामना मत करना, वरना तुम भी उसी की तरह श्रापित आत्मा बन जाओगे। रवि ने गहरी सांस ली। ठीक है बाबा, मैं अपने दोस्तों को बचाने जाऊंगा। रवि अब पूरी तरह से तैयार था। उसने बाबा से कुछ मंत्रों के बारे में सीखा और फिर गांव वालों के साथ जंगल की तरफ बढ़ा। रात का समय हो चुका था। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब सी सरसराहट होने लगी। कुछ ही देर में रवि उसी कुएं के पास पहुंचा जहां उसने पहले मुंजा के होने का आभास किया था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन कुएं से एक हल्की सी कराहने की आवाज आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। कुएं के अंदर अर्जुन और संदीप लटके हुए थे, बिल्कुल निर्जीव अवस्था में। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, अचानक कुएं के अंदर से दो जलती हुई लाल आंखें दिखाई दी। मुंजा अब जाग चुका था और उसने रवि को देख लिया था। अब तुम भी मेरे साथ नीचे आओगे, हमेशा के लिए। जंगल में एक जोरदार गूंज उठी और अचानक रवि को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कुएं के अंदर खींचने लगी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुटकर रह गई। रवि जमीन पर घसीटता चला जा रहा था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई ताकत उसे तेजी से कुएं की ओर खींच रही थी। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल के घने अंधेरे में डूब गई। अचानक कुएं से एक लंबा काला हाथ निकला और उसकी टांगों को जकड़ लिया। रवि ने डर के मारे जोर से चीख मारी, बचाओ! लेकिन अगली ही पल वह कुएं के अंदर गिर पड़ा। कुएं के अंदर घना अंधेरा था। रवि को महसूस हुआ जैसे वह किसी भूतिया गुफा में आ गया हो। कुएं की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जो हल्की हल्की जिंदा लग रही थीं। चारों ओर एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। तुम बच नहीं सकते। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे सामने अर्जुन और संदीप की परछाइयां दिखीं। अर्जुन, संदीप, लेकिन वे दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे उनकी आत्माएं कहीं और कैद हो चुकी हों। रवि ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं की दीवारों से लाल आंखों वाले साए निकलने लगे। तुम हमारी दुनिया में आ गए हो, अब वापस नहीं जा सकते। रवि ने डरते हुए ताबीज को कसकर पकड़ा और याद किया कि तांत्रिक बाबा ने कहा था, मुंजा के जाल से बचने के लिए मंत्र बोलना मत भूलना। रवि ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्रीं काल रूपाय नमः। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कुएं के अंदर तेज हवा चलने लगी और उन सायों की चीखें गूंजने लगीं। अचानक कुएं के एक कोने में जमीन फटी और वहां से एक भयानक आकृति बाहर निकली। मुंजा का असली रूप अब सामने था। सूखा हुआ शरीर, लाल चमकती आंखें, लंबे टेढ़े हाथ और सिर पर उलझे हुए बाल। उसका मुंह चौड़ा था और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। मुंजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी लंबी उंगलियां रवि की तरफ उठीं। अब तू भी मेरा साथी बनेगा। रवि ने घबराकर ताबीज को और कसकर पकड़ लिया और मंत्र जोर से दोहराने लगा। ओम क्रीं काल रूपाय नमः। मुंजा अचानक रुक गया। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा दिखने लगा। यह ताबीज नहीं, यह मुझे जला रहा है। रवि को तांत्रिक बाबा की बात याद आई। अगर तुम कुएं के अंदर जाकर यह मंत्र पूरी श्रद्धा से पढ़ोगे तो मुंजा की आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को मुंजा की तरफ फेंक दिया। जैसे ही ताबीज मुंजा के शरीर से टकराया,
वह जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे फिर से कैद मत करो। मुंजा जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। चारों ओर की लाल आंखें अचानक बुझ गईं और कुएं के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। रवि ने देखा कि अर्जुन और संदीप के शरीर में हलचल हो रही थी। कुछ ही पलों में उनकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। रवि, अर्जुन ने धीरे से कहा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग ठीक हो? लेकिन तभी कुएं के अंदर जमीन कांपने लगी। ये जगह गिरने वाली है। रवि ने बिना कुछ सोचे अर्जुन और संदीप को पकड़ लिया और बाहर की तरफ भागने लगा। पीछे से मुंजा की आखिरी चीखें गूंज रही थीं। मैं लौटूंगा, यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। रवि और उसके दोस्त किसी तरह कुएं से बाहर कूद पड़े। जैसे ही वे बाहर आए, कुएं से तेज आग की लपटें उठीं और वह जगह जमीन में धंस गई। गांव वाले जंगल के किनारे खड़े थे और उन्होंने यह सब होते हुए देखा। तांत्रिक बाबा ने जमीन को देखा और गहरी सांस ली। मुंजा फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, कम से कम अभी के लिए। रवि ने राहत की सांस ली और अर्जुन और संदीप को गले लगा लिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं